अस्सलामुअलैकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कोरबंदी, जो कि बहुत ही इजी तरीके से मैं इसे बनाना सिखाऊंगी आपको। आइए चलते हैं, इसे बनाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने देगची में इसमें ज़रा तेल शामिल कर लिया और एक अदद हम प्याज फ्राई करेंगे। और प्याज को हमने हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करना है। और साथ ही में एक खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देते हैं और इसे थोड़ा सा फ्राई करते हैं। प्याज के साथ हमने इसको फ्राई करना है। और साथ ही में अभी हम गोश्त शामिल कर देते हैं। गोश्त हमने 1 किलो लिया है, बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। कढ़ाई पीस हमने इसके बना लिए थे। कुछ लोग इसमें कीमे का इस्तेमाल करते हैं और कुछ इसमें गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कीमा लेना चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं। वैसे हम 10 मिनट अच्छे तरीके से भूनेंगे। भुनने के बाद अभी हम इसमें मसाले वगैरह शामिल कर देते हैं। सबसे पहले हम नमक शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत, लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 चाय का चम्मच अजवाइन इस्तेमाल करेंगे। और अभी हम इसे अच्छे तरीके से भून लेते हैं। 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। और फिर अभी हम इसमें 5 अदद टमाटर शामिल कर देते हैं। टमाटर हमने बराबर साइज़ के लिए हैं और इसे अच्छी तरह 10 मिनट भूनेंगे। देखें टमाटर की अच्छी तरीके से ग्रेवी निकल आई है। और अभी हम पानी शामिल कर देंगे। 3 गिलास पानी हम शामिल करेंगे और गोश्त को गलाने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। और अभी हम कुकर को कवर कर देते हैं और गोश्त को गलाने के लिए रख देते हैं। अलग से अभी हम दाल तैयार करेंगे। इस पर ज़रूरत हमने तेल ले लिया है और अभी हम इसमें 1 अदद प्याज, बड़े साइज़ की प्याज हमने इसमें शामिल कर दी और इसे अभी हम ब्राउन कर लेते हैं। और हमने इसमें हरी वाली मूंग की दाल इस्तेमाल करनी है, साबुत इस्तेमाल करनी है। इसे हम थोड़ी देर फ्राई कर लेते हैं और लहसुन शामिल कर देते हैं 1 चाय का चम्मच। और साथ में 6 अदद हमने हरी मिर्चें कूट ली थी, वो भी शामिल कर दी हैं। अभी हम इसे थोड़ी देर फ्राई करते हैं, ताकि मिर्चों का जायका प्याज के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और अभी हम दाल हमने पहले से भिगो के रखी हुई थी, 2 कप ये हमने दाल ली है। 2 कप चाय वाले कप जो होते हैं ना, वो भर के हमने 2 कप लिए। और अभी हम इसे 10 मिनट अच्छे तरीके से भून लेते हैं। दाल को आप जब भी हमेशा प्याज के साथ अच्छे तरीके से भूनेंगे तो दाल का अच्छा जायका निकलेगा। साथ में इस पर ज़रूरत नमक शामिल कर देते हैं, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची, चाय का चम्मच गरम मसाला, चाय के चम्मच से थोड़ा सा कम लेना है। साथ ही में ज़ीरा 1 चाय का चम्मच और चाय का चम्मच भर के सूखा धनिया, ज़ीरा और सूखा धनिया 1-1 चाय का चम्मच भर के लेना है। और अभी इसे अच्छे तरीके से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं दाल के साथ। और ये हमने चिकन पाउडर ले लिया है 2 चाय के चम्मच भर के। अगर है तो ठीक है, कि आपके पास अगर नहीं है तो स्किप कर दें। मैंने जायके के लिए डाल दिया है और ज़रूरी नहीं है कि आप भी शामिल करें इसमें।
मैंने यूँ जायके के लिए डाला है। अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। और अभी हम इसमें पानी शामिल कर देते हैं। 3 गिलास पानी शामिल कर देते हैं और इसको गलाने के लिए रख देते हैं, ताकि हमारी दाल अच्छे तरीके से गल जाए। ये जी हमारी दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है। हमने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लिया था और हमारी दाल अच्छे तरीके से गल चुकी है। हमने 10 मिनट गलाने के लिए रखा था इसे। ये देखिए, मैं इसका दाना चेक करती हूँ। अच्छे तरीके से गल चुके हैं। हमने इसको ज़्यादा नहीं गलाना था, क्योंकि हमने इसमें अभी चावल भी शामिल करने हैं, तो चावलों के साथ भी ये पकेगा। अभी हम मज़ीद 2 गिलास पानी और शामिल कर देते हैं और साथ ही में अभी हम नमक शामिल कर देते हैं। नमक ये हम लोगों ने अभी चावलों के लिए शामिल किया है, इस पर ज़रूरत नमक डालेंगे। ये इसमें अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। अभी हमने 4 कप चावल शामिल कर दिए हैं। बाहर काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है, अब भी सुनिए। अभी हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और चावलों को पकाने के लिए रख देते हैं। चेक करते हैं चावलों में थोड़ा सा पानी है अभी तक। चावलों को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, अभी तक इसमें पानी है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं और उसका दाना चेक करते हैं। अभी थोड़ी सी कसर रहती है पकने में। बस आंच को स्लो कर देंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाने के लिए रख देते हैं। इस डिश की फरमाइश मेरी मामी है, उन्होंने फरमाइश की थी, ये मैंने उनके लिए तैयार की है। ये देखिए जी, हमारे चावल बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुके हैं और इसका पानी भी खुश्क हो चुका है। बिल्कुल हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। हम चूल्हा ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, अभी चलते हैं अपने सालन की तरफ। ये जी, हमारा सालन भी बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है, गोश्त भी अच्छी तरीके से गल चुका है और अभी हम इनको सर्व करते हैं। हमने एक बड़ा सा प्लेटर ले लेना है और उसमें पहले हम चावल रखेंगे। आप भी ज़रूर ये डिश ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार है और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये डिश कैसी लगी। और अभी हम सालन इस पे किनारों से डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करेंगे। इंशाल्लाह इसी तरह की मैं और भी डिशें आपके लिए लेकर आऊँगी। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको किस तरह की डिशें पसंद है, तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो भी लेकर आऊँगी। ये जी इस तरह। और अभी हम दरमियान में इसके दही शामिल कर देते हैं। दही आपने गाढ़ी सी दही लेनी है। कुछ लोग इसमें कुर्त इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दही इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें। दही में हमने थोड़ा सा नमक शामिल किया है और एक जवा लहसुन का शामिल किया है, उसे कूट लिया था और दही के साथ मिक्स कर दिया था। और अभी हम इस पे ऊपर से सूखा पुदीना जो होता है ना,
उसकी गार्निशिंग करेंगे, उसका काफ़ी अच्छा जायका निकलता है इसमें। ये काफ़ी अच्छी मज़ेदार डिश है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और थोड़ा-सा धनिया छिड़क देते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लुक इसकी आ रही है। और अभी हम इसे ट्राई करते हैं। ये देखें इसकी लुक ज़बरदस्त लग रही है। ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही मज़ेदार है। ये देखें दही कितना अच्छा लग रहा है, इसकी फिर अलग से लुक आ रही है। ये बाइट मैंने आपके लिए ली थी, काफ़ी मज़ेदार है। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।